तुम्हारी शादी नीलो से ही करवाऊंगी। बस तुम कोई काम काज तो शुरू करो ना। क्या फायदा, पहले भी आपने यही कहा था, क्या रिजल्ट निकला? देखो, अब तो उनके पास भी इनकार की कोई वजह नहीं है। और अगर तुम्हारा इशारा साइमा की तरफ है ना, तो उसे मैंने साफ कह दिया कि वो इस मामले में दखल नहीं देगी, मैं देख लूंगी उसको। मान ही ना ले वो आपकी बात। मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? तुम उसकी फिक्र ना करो, मुझ पर छोड़ दो उसका मामला। अगर मेरे लिए नहीं तो नीलो के लिए ही कमाना शुरू कर दो। अरे इतनी चाह से उसे इस घर में ला रहे हो, क्या फाके करवाओगे? घर के हालात तुम्हें नहीं पता, कर्जदार हैं कि वो मुंह को आते हैं। कोई हमें किसी दिन घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगा। अरे मैंने इसीलिए तो केस किया था मामू पे। आपने और उरूसा ने मिलके सब बिगाड़ दिया। अच्छा भला हमारा हिस्सा हमें मिल जाता, सारे कर्ज अदा हो जाते और मैं कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लेता। लेकिन उरूसा का घर भी तो तबाह हो जाता, हम ये भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं वलीद से खुद बात करूंगी, तुम देखना वो मेरी बात जरूर मानेगा। आपको कुछ फहमी है कि आपकी बात मानेगा? अपने वालिदैन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। इसके बारे में आपके सारे अंदाजे ना दुरुस्त नहीं है। ये तो मुझ पर छोड़ दो। लेकिन शहजाद ये बात समझ लो, अदालती कार्रवाई से सिर्फ मामलात खराब होंगे, सुधरेंगे नहीं। बेटा तुम कोई छोटी मोटी जॉब कर लो, मेहनत मजदूरी कर लो, ताकि मैं नीलो के सामने, उसकी माँ के सामने फख्र से जा तो सकूं ना, मुझे शर्मिंदगी ना हो। देखना तहम्मुल से हर मामले का हल निकल आएगा। बस मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा दो। अस्सलामुअलैकुम शहजाद बेटे, खाना खा लिया? नहीं सलीम साहब, नहीं खाया। खा लें आप। अबे ले आओ पानी, क्या कुएं से ला रही हो? पानी। इतना गर्म पानी है? क्या बदला ले रही हो मुझसे? बर्फ मिला के नहीं ला सकती थी ठंडा करके पानी? बर्फ नहीं थी, कोई लाने वाला भी नहीं था। था भी नहीं लाने वाला? वो जो नलकियां मैच करते फिरती हो बाजार में, बर्फ नहीं ला सकती थी क्या? बर्फ खाने बंद हो गए सारे? अरे लोग सियासत को भी इबादत समझ के करते और तुमसे मेरी खिदमत नहीं हो रही। हर इम्तिहान में फेल होगी अगर मेरी खिदमत नहीं करोगी तो। अरे मुझे क्या देख रही हो, जाओ। क्या बात है बेगम साहिबा, या तो परेशान हो या फिर गुस्से में हो। वलीद मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे जॉब शुरू करनी है। इतनी जल्दी किस बात की है? क्या हुआ है? वलीद अम्मी के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्ज है, वो तन्हा ये कर्ज नहीं चुका सकती। आप जानते हैं उनकी तबीयत भी इसी वजह से खराब हुई। मैंने अगर जॉब शुरू ना की तो। अरे एक मिनट, ये जो 3 लाख रुपए हैं ये मैं दे देता हूँ। क्यों? ये आपकी नहीं मेरी जिम्मेदारी है। अरे ये क्या बात की तुमने? तुम जानती हो ना कि पुप्पो को मैं बचपन से माँ की तरह समझता हूँ और वो मुझे बेटों की तरह। और बेटों का ही काम होता है कि वो माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी करें, उनकी मदद करें। अगर आप वाकई से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो मामू जान से कहकर अम्मी का हिस्सा उन्हें दिलवा दें, उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। देखो रोज़ा, इस बात की कोशिश मैं कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। और इस वक्त मसले का हल ये है कि हम 3 लाख रुपए उन्हें दे दें ताकि वो ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो जाए। वलीद आप। रोज़ा एक मिनट, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, बस ये समझ लो कि ये मेरा हुक्म है। वैसे
हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट ही है। थैंक यू। बीनी, ये अरूसा तो बहुत बड़ी गुन्नी मिसनी निकली है। बाहर से जितनी हर वक्त परेशान, मासूम, घबराई हुई, अंदर से तो उतनी पक्की है। लेकिन इसको क्या लगता है, इसको एक कौड़ी नहीं दूंगी मैं विरासत के हिस्से में से। मेरे जीती जी देखते हैं कैसे वो हिस्सा लेती है। भाई इस रकम को पूरा कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, कभी 3 लाख देके, कभी 5 लाख देके। मॉम, इस जरिए को रुकवाना जरूरी है, नहीं तो ये माँ बेटी ना भाई को कंगाल कर देंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, इन्हें पैसों की जरूरत है ना, हम इन्हें पैसों से जलील करेंगे। कैसे? वो मैं सोच के बताऊंगी। फिलहाल इस किस्से को खत्म नहीं किया ना तो पप्पू अपना हिस्सा लिए बगैर अपने पैसे पूरे कर लेंगे। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। अच्छा सा प्लान सोचो बीनी। कुछ करना पड़ेगा। भाई माशाल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारी इस आदत पर। तुम अपने लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी और देखो जरा हम लोगों के लिए इतने कीमती, इतने खूबसूरत जोड़े लेकर आई हो। भाई जीती रहो, खुश रहो। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा। अरे भाई, कहाँ सबका इतना बड़ा दिल होता है। इतने शानदार जोड़े तो मोहसिन भाई की शादी में भी नहीं आए हमें। मेरे लिए पैसे अहमियत नहीं रखते, अहमियत रखते हैं तो आप लोगों की मोहब्बत और एतमाद। पता है, अम्मा की तो जबान सूख जाती है आपकी तारीफें करते करते। हमारे पूरे खानदान में ना ऐसी बहू आई है ना कभी आएगी, और हमारी खुशकिस्मती है कि भाई आप मिल गई हमें। आप ही की वजह से तो हमारा भाई दिन रात तरक्की कर रहा है। क्यों अम्मा? वही तो। हाँ, नेक्स्ट मंथ मेरी बर्थडे। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट्स लेने। अरे सालगिरह तुम्हारी है और तोहफे तुम हम लोगों के लिए लोगी। अबे किस हिसाब में? मैं दूंगी तुम्हें तोहफा, क्यों नहीं लो? हाँ, मेरी मम्मा कहती हैं कि गिफ्ट्स लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो इसलिए मैं तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। अल्लाह भाभी, तुम तो बहुत अच्छी हो भाई। कुछ जलने की बू आ रही है, सालन जल रहा है, मैं देख के आती हूँ। अम्मा, जलने की बू किचन से नहीं, इसके अंदर से आ रही थी। चलती है ना हमारी प्यारी सी जोया भाभी से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। साहिमा आपी तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत खैर ख्वाह है मेरी, बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानती है मुझे। गलत फहमी है तुम्हारी। इतना एतमाद और इतना एतबार ऐसी औरत के लिए। जोया देखो बेटा, जरा संभल के रहना। हाँ, अरे अम्मी, ये ले मुंह मीठा करें। मुंह मीठा किस खुशी में? पहले खुशखबरी तो सुनाओ। मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। बस अभी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा नहीं है, मिठाई खाए ना, लेकिन हमारा गुजारा हो जाएगा। आप नीलो के घर जाके रिश्ते की बात कर लीजिएगा, इद्दत के बाद अब शादी हो जाएगी। बहुत फख्र से करूंगी और डट कर करूंगी। हमें भी खिला दो भाई मिठाई, हम भी रिश्ते में तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है सलीम अहमद, हमें भी खुशी हुई है तुम्हारी नौकरी की, मुबारक हो तुम्हें। ये ले पूरा डब्बा खा ले, एक से तो आपका पेट भरेगा नहीं। हाँ, झुकाओ नजरें। मैंने हर मुश्किल वक्त में, जरूरत में तुम लोगों का साथ दिया और क्या किया? ये चाय का कप रख दिया मेरे सामने वर्ल्ड कप बनाकर। आज जब मुझ पर मुश्किल आई तो ठीक है दिखा रहे हैं। अबे उल्लू था, गधा था मैं, अहमक था जो तुम लोगों में पैसा लुटाया मैंने। इसीलिए तुझे समझा रहे हैं कि घर से निकलने की गलती मत करना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अपने जुर्म की भाभी से माफी मांग ले। मैं क्या सुल्ताना डाकू? और बात सुन, हम बाल बच्चों वाले लोग हैं भाई, ये 2.5 मरले का घर है,
इसमें हमारा अपना गुजारा नहीं होता, तुझे कहां और कैसे साथ रख लें? और ऊपर से तेरी जेब भी खाली है, कमरा भी नहीं मिलेगा होटल में। फुटपाथ पे रात गुजारना ज्यादा तकलीफ दे और शर्मनाक होता है। बीवी के पांव पकड़ के माफी मांगना उस तकलीफ से बहुत कम है। मर्दानगी का रोब ना झाड़, वरना इसी तरह जलीलो ख्वार होता रहेगा। अबे सही तो कह रहा ही है भाई। देख, मियाँ बीवी के रिश्ते में जबान, हाथ, पांव ये सब चलता है। और भाई थोड़े दिन की बात है, भाभी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अरे मैं उसकी ये मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारी जिंदगी मैंने अंगूठे के नीचे बल्कि जूता के नीचे दबा कर रखा और आज वो जूता मेरे सर में मारे हैं। मुझे गवारा नहीं, तलाक दे दूंगा, उसे पछताएगी वो सारी जिंदगी। अबे और रंगीले, इस बुढ़ापे में उसे औलाद का सहारा हासिल है, क्या समझा? और तेरे मुकद्दर में सिर्फ रोना ही लिखा है। अब भी समझ जाओ और ये अपनी फन्ने खानी बंद कर दे। और शुक्र भेज कि भाभी ने तुझे तेरे उस जुर्म में जेल नहीं भेज दिया। और मसला अगर रोटी का है ना तो वो मुफ्त मिल जाए तो तेरी खुशकिस्मती है, वरना तो उन्हें कभी काम काज किया नहीं, ना आज किया ना आइंदा करेगा। मैं आता हूँ फिर, हैं? नहीं चल। अम्मी आप ही कोई बात ना ही बताएगा, वरना आप जानती हैं वो सिर्फ रुकावट ही डालेंगी। मैंने भी यही सोचा है, बस खामोशी से जाऊंगी और नीलो को अंगूठी पहना कर आ जाऊंगी, किसी को पता ही ना चले। और शहजाद ने बात कर ली है, वो अपनी अम्मी को खुद ही राजी करेगी। बिल्कुल ठीक है। और अगर शहजाद खुश है और अपनी लाइफ सेट कर रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बस तुम दुआ करना उरूसा सारा काम साथ खैरियत के हो जाए। मुझे तो साइमा के रिएक्शन से खौफ ही आता है, बहुत वावेला मचाएगी। पागल है वो, आप इस बात को कैश कराएं। सास और नंद पर एहसान करें, भाई भी खुश और भाभी भी खुश। अरे भाई, जानती तो हो तुम उसकी फितरत का कितना सोचती है वो। किसी से बैर बांध ले बस वो फिर दुश्मनी पे उतर आती है। अगर उसकी इतनी गहरी सोच होती तो 100 का फायदा होता, लेकिन नहीं। बस मैं कल जाऊंगी उसकी तरफ। रोजा दुआ करना कल कोई झगड़ा ना हो बस। आप परेशान नहीं हो, आप ही कम से कम अपने ससुराल में झगड़ा लेने का रिस्क नहीं लेगी। हाँ, अलबत्ता बाद में आपका जीना जरूर दुबर करेगी, लेकिन आप परेशान ना हो। अगर वो कुछ भी ऐसा वैसा करे ना तो आप मुझे बुला लीजिएगा। ये तुमने सही कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। अम्मी, वलीद ने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, आप फिक्र न करें, सारा कर्ज उतर जाएगा इंशाल्लाह। तुमने वलीद को ये सब क्यों बताया? क्योंकि वो हमेशा आपका बेटा होने का दावा करते हैं। और फिक्र ना करें, मैंने ये रकम वलीद से उधार ली है, जॉब करके उनका सारा उधार उतार दूंगी। आप समझिए ये मेरे ही पैसे हैं। कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे उससे पैसे ले सकती हूँ? बेटा कहती हैं, समझती नहीं। अगर शहजाद आपसे ऐसा कहता तो आप तब भी यही जवाब देती। अम्मी, ये हमारा हक है, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं आपको कॉल करूँ। और हाँ, आप सुबह नीलो की तरफ जाइएगा, मैं भी वहीं आ जाऊँ। खुदा हाफिज़। अम्मी, अच्छा किया आपने यहाँ पे आके। आती जाती रहा करे ना, दिल मुतमईन रहेगा आपका। इंशाल्लाह। तुम्हारी सास ना है? आती हैं अभी। ये ना, ये 10,000 रुपया ये रख लें। 10,000? ये किस लिए? मुझे देने के लिए, और किस लिए? अरे मेरे पास है, मैं लाई हूँ। अम्मी, आप कितने दे देंगी? 500 रुपया बस। जोया के घर वाले जब भी आते हैं ना, 30-40 हजार रुपए का सामान तो देते ही हैं। मेरी सास मुझे ताने देना शुरू कर देती है, साइमा गरीब घर की है, इसे क्या मिलता है, ये क्या लेकर आई है। मुझसे नहीं भाई ये ताने सुने जाते। ये ले, ये पैसे पकड़े पकड़े ना, ताकि मुझे ना ये ताने तकलीफ ना दे भाई। इसीलिए आई हूँ कि तुम्हें ताने तशने ना सुनने पड़े। मैं बुला के लाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। सलाम वालेकुम समधन जी, कैसी हैं आप? भाई आप तो ईद का चांद हो गई थी। लगता है वैसे आज सूरज ना मगरिब से निकला है। और बताएं कैसी हैं आप? दरअसल आप जानती हैं तबीयत ठीक नहीं थी और फिर घर के कामकाज ऐसे हैं, अकेली हूँ ना मैं, मसरूफियत की वजह से निकल नहीं पाती। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माफ कीजिएगा, मैं ना आपकी अयादत को नहीं आ सकी। अरे मैं भी तो बीमार हो गई थी ना, और फिर आप तो अच्छी तरह से जानती हैं नीलो वाले हालात, बस कहीं आना जाना ही नहीं हुआ मेरा। खैर साइमा, जाओ जरा अपनी अम्मी के लिए ना अच्छी सी चाय बना कर लेकर आओ, और हाँ खाने के लिए भी लेकर आना। हाँ, अभी लेके आती हूँ। सहमत किया आपने। और बताएं सब ठीक है ना? सब अच्छा है, आप बताएं। भाभी मैं बना दूं चाय? नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, तुम जाओ। चाय बनाएगी, सब समझती हूँ मैं। उल्लू बनाएगी, चालाक कहीं की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अरे मुंह तो मीठा कीजिए ना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे, बहुत अच्छे नसीब करे, रोशन कर दो मेरे घर को। मुबारक हो नीलो, और मुबारक हो साइमा आपी। आप नीलो आपकी नंद ही नहीं बल्कि भाभी भी बनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई। अरे तुम भी तो मिठाई खाओ ना। नहीं नहीं, पहले भाभी खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। मुबारक हो आंटी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अच्छा, तो ये सबको पहले से पता था? बस मैं ही एक बेखबर थी। यानी कि ये प्लानिंग यकीनन शहजाद और उरूसा की थी। अब समझिए छमक चलो इतनी बनी संवरी क्यों हुई है। और मेरी माँ और बहन को तो देखो। साइमा आपी, हाँ? कहाँ गुम हैं आप? आपने तो मुंह मीठा ही नहीं किया। मैं आती हूँ। मैं देखती हूँ। आपी तुम वहां से क्यों आ गई? तुम जानती हो तुम्हारे अंदाज सबको कितना बुरा लगा है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं देखती हूँ मैं तुम लोग की ये प्लानिंग कैसे कामयाब होती है। आप ही कोई प्लानिंग नहीं थी और ना ही तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया। हम तो सिर्फ शहजाद की खुशी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? आहिस्ता बोलो आप ही, तुम्हारा अपना ससुराल है, जरा मोहतात रहो। तुम्हारा ये जज्बातीपन कल को तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। अभी अपना गुस्सा दबा लो, बाद में जितना चाहे बुरा कह लेना। खुदा के लिए आप ही मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी वापस चलो, अपने लिए और अजाब खड़ा मत करो। चलो मेरे साथ। आप ही चलो, कभी कुछ सुन लिया करो। ठीक है। दरअसल हम दोनों बहनें मशवरा कर रहे थे कि भाभी को नेक कितना दें। फिर हमने सोचा कि भाभी को नेक में हम 10,000 रुपए देंगे। साइमा, बेटा ये पैसे आप रखो, अपने कपड़े बना लेना। ले लो आप ही, हम इतने प्यार से दे रही हैं।
रशीद, सुनो लड़की, खाना बना रही हो? जी। इस बार खुदा के वास्ते जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसे ही बनाना। खाना भूनते हुए तभी दही डालना है, बाद में बोल में नहीं। तुम्हारा खाना इसीलिए बदमजा होता है क्योंकि दही बाद में तुम दे देती हो बोल में। हाँ, मतलब गरम मसाला सब कुछ बाद में होता है, सबसे पहले दही में भुना जाता है। मॉम, ये पैसे रख लें, राहिल को सुबह दे दीजिएगा। तो खुद रखो ना, मुझे क्यों दे रही हो? वो सुबह ऑफिस जाता है ना, मैं सुबह सो रही होती हूँ, सोते में डिस्टर्ब करेगा। ए लड़की, सुबह जाग रही होते ना तुम, लो सुबह राहिल को दे देना। मैं नहीं। क्या पैसे हैं, एटम बॉम्ब थोड़ी है। रखो, सुबह दे देना। ओए संभाल के। किस तरह से काट रही हो टमाटर को? इनको तुमने पहले धोए? जी। बीनी, देखा नहीं था, साइमा भाभी को तो सांप सूंघ गया था। वो तो शुक्र है कि उरूसा ने उनको संभाला हुआ था। अरे उनका बस नहीं चल रहा था कि नीलो को जान से ही मार दे। सारा वक्त आंटी से लड़ती रही हैं। ऐसे तुम्हारा मशवरा बिल्कुल परफेक्ट था, अम्मी ने भी तुम्हारी बात मान ली, पर नहीं, ये मंगनी नहीं हो पाती। इसीलिए तो वो तड़प रही थी कि अपना गेम खेलने का मौका नहीं मिला उसे। अम्मी ने वैसे मेरी खुशी के लिए अपनी बेटी को भी नाराज कर दी ना। साइमा आपी से जान छुड़ाना ना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ढीठ है वो, बहुत ही जिद्दी। अरे शहजाद, तुम फिक्र ही नहीं करो, ऐसी औरतों को ना नीलो को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना आता है। बस ये इद्दत के दिन गुजर जाए, उसके बाद देखना मेरा कमाल। हाय, इस दिन का तो मुझे भी इंतजार है, कब खत्म होंगे तुम्हारे इद्दत के दिन। फिर हम एक हो जाएंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। रूसा, किस सोच में हो? जाओ जाके चेंज करो, काफी टाइम हो गया। टेंशन हो रही है मुझे। किस बात की? सुबह 10 बजे उठना है, राहिल को पैसे देने हैं। पता नहीं मैं टाइम से उठ सकूंगी या नहीं। अरे इसमें ऐसी क्या बात है, हम रोज ही जागते हैं, सुबह मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ, लेकिन बीनी ने कहा था कि राहिल ने 10 बजे जाना है किसी काम से, तो उसे लाजमी 10 बजे पैसे देने हैं। बीनी की तो बात ही नहीं करो, उसकी अपनी सुबह 12 बजे होती है। भाई जो भी है, इतनी बड़ी रकम है और सुबह देनी भी है, पता नहीं, बहुत टेंशन हो रही है मुझे तो, पता नहीं। उरूसा, तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो रही हो, ओवर रिएक्ट कर रही हो। जाओ जाके चेंज करो, सोते हैं फिर। जाओ। ओके, जा रही हूँ। उरूसा, वो पैसे दे दो, राहिल मांग रहा है। ये सुबह शाम, बल्कि रात में कैसे बदल गई? बस ये तो चलता रहता है ना। सुबह ऑफिस चला गया था राहिल, अब जरूरत पड़ गई तो लेने आ गया। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी कर लो यार, राहिल वेट कर रहा है, उसे ऑफिस जाना है।
नहीं, वो लिफाफा तो वहां नहीं है। क्या लिफाफा नहीं है? कहाँ गया, कहाँ रखा था? मैंने इसी कबर्ड में रखा था। वो लिफाफा खाली नहीं था, उसके अंदर पैसे थे। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने इसी कबर्ड में रखा था, मगर अब नहीं है। हो सकता है वलीद ने कहीं रख दिया हो। मैं वलीद से पूछती हूँ। तो जल्दी करो, पूछो उनसे। वलीद, वो बीनी का लिफाफा जो मैंने आपके सामने कबर्ड में रखा था, वो अब वहां मौजूद नहीं है। आपने कहीं रखा है? वलीद, मैंने हर जगह देख लिया, लिफाफा कहीं पे भी नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या कह रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं कि लिफाफा उसी कबर्ड में था, उन्होंने कहीं भी नहीं रखा। लेकिन लिफाफा कहाँ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। क्या? मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत दे रही हूँ। इसी 1 घंटे में तुमने जिसे भी पैसे भिजवाए हैं, जहां भी छुपा के गायब किए, वापस कर दो। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारा राज राज रहेगा। किसी को नहीं बताऊंगी, भाई को भी नहीं। क्या? तुम्हारा मतलब है कि पैसे मैंने गायब किए? बीनी, मैं तुम्हारे पैसे क्यों गायब करूंगी? तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं, यकीन है मुझे। पैसे तुम ही ने गायब किए हैं, और मुझे ये भी यकीन है कि तुमने पैसे अपनी अम्मी को भिजवाए। बीनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये झूठ है। झूठ? तुमने रशीद चाचा के हाथ उस शॉल में पैसे लपेट कर नहीं भेजे अपनी अम्मी को? रशीद चाचा। जी बेटा। ये सारा सामान मार्केट से ले आए, और जो ना मिले वो प्लीज मार्केट से ले आइएगा, और जरा जल्दी। जी बिल्कुल। रशीद चाचा, मेरा भी एक काम है, अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो। जी बताइए। आपने मेरी अम्मी का घर तो देखा है ना? हाँ, मेरा देखा हुआ है। अम्मी की कल शॉल मेरे पास रह गई थी, वो वापसी पर उनको देते आइएगा, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, मैं दूंगा। मैं ले आता हूँ बीबी, अभी थोड़ी देर। मैंने रशीद चाचा के हाथ अम्मी की शॉल भिजवाई थी, कोई लिफाफा नहीं। क्या पता उस शॉल में पैसे लपेट कर भेज दी हूँ तो? विनी, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम्हारे पैसों पे लानत भेजती हूँ। क्या हो गया है? क्या मुसीबत आई हुई है? और बीनी, तुम यहाँ क्यों? राहिल बुला रहा है, वो लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मैं क्या करूँ मॉम, मैं तो इससे पैसे ही मांग रही हूँ, पर ये कह रही है कि पैसे नहीं है। क्या मतलब है? क्या मजाक है ये? मामी जान, मेरा यकीन करें, मैंने रात में वलीद के सामने उस कबर्ड में पैसे रखे थे, लेकिन अब वो लिफाफा वहाँ नहीं है। नहीं, क्या मतलब नहीं है? क्या जिन खा गए? किधर गायब हुए? क्योंकि मैडम जी ठिकाने लगा चुकी हैं। बिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मुझे ऑफिस जाना है, क्लाइंट बैठे, पेमेंट करनी है। बातें बाद में करती रहना। राहिल, मैं बातें नहीं कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ऑफिस जाना है, पैसे दो। मैं इससे पैसे ही मांग रही हूँ, पर ये कह रही है कि पैसे गुम हो गए। क्या क्या बकवास है ये? तो ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहू चोरनी निकलेगी। भाई और उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे थे, उस लिफाफे में पूरे 3 लाख रुपए थे। वलीद, आप रशीद चाचा को बुलाकर पूछ लें, मैंने सिर्फ अम्मी की शॉल दी थी और शॉपर में सिर्फ शॉल थी। हाँ ठीक है, रशीद को बुलाते हैं हम अभी। क्या हो गया सवाल? घर के नौकर को क्यों इन्वॉल्व कर रही है? मैं कहां से इन्वॉल्व कर रही हूँ? आपकी बहू कर रही है ना इन्वॉल्व। रशीद, रशीद। जी बेगम साहब। क्या लेकर गए थे इसकी माँ के घर? जी वो शॉपिंग बैग दिया था, कहा था कि इसमें अम्मी की शॉल है जो यहाँ रह गई थी। शॉपर खोलकर देखा था? नहीं बेगम साहिबा, बस जैसे दी थी मैंने इनकी वालदा को वैसे ही थमा दी थी। ठीक है, शुक्रिया, जाओ। जी बेहतर। अब तुम्हारी अम्मा को बुलाओ यहाँ। यही ठीक है, बुलाए उन्हें यहाँ, दे आके सफाई अपनी। नहीं, मेरी माँ चोर नहीं है। चोर कभी कहते हैं कि वो चोर है? 3 लाख की बड़ी रकम, ऊपर से शदीद जरूरत,
इनकार तो कफरानी नेमत होगा ना? मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने पैसे किसी को नहीं दिए। पैसे इसी दराज से इसी घर से गायब हुए हैं। लो भाई, बात ही खत्म हो गई। चोर मचाए शोर, मतलब हम हमारे घर से खुद ही चोरी कर रहे हैं। सुन रहे हैं भाई आप? मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये आप लोग का पर्सनल मैटर। अगर मैं कुछ कहूँगा तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, दुख पहुँचे, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर पैसे मिल जाएं तो ठीक है, वरना मैं सब्र ही कर लूँगा। वैसे गलती मेरी है, मैंने बिनी के हाथ में पैसे दिए थे और इस बेवकूफ़ ने हिफाजत से रखने के बजाय गैर महफूज हाथों में दे दिए। ऐसा तो होना ही था। एनीवेज, आई हैव टू। बद्दू जी, आप यहाँ बैठे हैं, वो मेरे तीनों पैंट बूशर्ट मैले हो गए, तो वो धोए नहीं आपने? धोबी को दे देना सुबह। तो जाने भी दो ना, इतना गुस्सा करके क्या करोगी? माफ कर दो ना मुझे। खबरदार, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। अगर तुम इस घर में रहते हो और मैं 2 वक्त रोटी दे देती हूँ तो वो इसलिए क्योंकि अल्लाह की रजा चाहती हूँ, बस। हमारा ताल्लुक? कौन सा ताल्लुक? खत्म नहीं कर सकी मैं अपने बच्चों की खुशी और उनके बेहतर मुस्तकबिल की वजह से। इसका मतलब ये हरगिज नहीं सली, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी नरमी है। तुम और तुम्हारी मोहब्बत दोनों मेरे दिल से निकल चुके। दोनों? कांधे दबाल क्या है? जा रहा हूं ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने उठा लिए हों पैसे। कहीं रशीद। खुदा का खौफ करें आप ज़हीर, 25 साल से वो हमारे साथ है, इतना वफादार है, इजाजत के बगैर एक माचिस की तीली नहीं उठाते। आपको क्या लगता है वो वलीद के कमरे से जाकर ये चोरी करेंगे? 3 लाख रुपए? मामा प्लीज, अब आप लोग इस मामले को रहने दें, मैं इसको खुद हैंडल कर लूंगा। प्लीज वलीद, तुम तो कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। अगर तुमने सास को 3 लाख रुपए देने थे तो बता देते मुझे, दामाद के सामने इस तरह से जलील तो ना करवाते ना। ये लड़की मेरे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं थी, मैं सही कह रही थी। अब कौन करेगा इस पे भरोसा वलीद? है आज अमानत में खयानत की है, खुदा ना खास्ता कल हमारे लॉकर्स तोड़ेगी। मामी जान, ना मैं बदनीयत हूँ और ना ही चोर। ये सब बिनी की साजिश है। ये मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। इसने मुझे पैसे खुद रखने के लिए दिए और फिर खुद वहां से गायब कर दिए, वरना तीसरा इस घर में कौन आता है? हाय मैं मर जाऊं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब हम सबको चोर कह रही है ये? मामा ये किसी को भी चोर नहीं कह रही, यहाँ कोई चोर नहीं है। रूसा तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, चलते हैं इसके घर, देख लेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा। हाँ नहीं, अभी घर नहीं जा सकते। फरीदा आप जानती हैं अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो और परेशान हो जाएंगी। हम सुबह जाएंगे। हम अभी जाएंगे, आज ही जाएंगे। रूसा ये देखना चाहता हूँ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? रूसा मैं किसी पर भी शक नहीं कर रहा हूँ, और तुम पे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम वहां जाएंगे जब तक मैं अपनी आंखों से सच नहीं देख लेता, मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद हम उरूसा की अम्मी के घर जाएंगे। एक मैं ही तो गैर हूँ यहाँ, बाकी सब तो सगे हैं। आपने तो ना मुझे ससुराल में जलील करा के रख दिया है। साइमा बेटा, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम क्या ये रिश्ता होने देती? तुमने पहले भी तो नहीं होने दिया था ना। तुम क्या अपने भाई की खुशी नहीं चाहती हो? देखो
अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओगी ना तो तुम्हारा खूंटा तुम्हारे ससुराल में और मजबूत हो जाएगा। मजबूत? धागे से ज्यादा कच्चा हो जाता है वट्टे सट्टे के बाद। और आप लोग यहाँ पे ना उसे मट्टी का कंकर भी मारेंगे ना तो वो लोग मुझे पत्थर उठा के मारेंगे। आपने ना मुझे जलील करा के रख दिया कसम से। साइमा, हर बात को गलत अंदाज से ना लिया करो। तुम मेरी फिक्र मत करो मेरी बहन, मेरी वजह से कोई मसला नहीं होने वाला। जो मसला होगा ना वो तुम्हारी अपनी वजह से होगा। अच्छा, देख रही हैं आप इसको? देख रही हैं? वहाँ उस नीलो की ना 2 गज लंबी जुबान है, आपको पता नहीं है आप किसको बुला रही हैं। वहाँ उसके अपने घर वाले भी उससे इतने तंग हैं। मेरी माँ को मत डराओ, अपनी फिक्र करो। तुम्हारे बारे में भी ना यही राय है सबकी। बढ़िया है। कम वक्त मुझे सुना के चला गया। और आपको क्या जरूरत थी? उस कमीनी को 10,000 रुपया पकड़ा दिया आपने। हाँ, उसकी माँ ने तो मुझे 1,000 रुपया दिया था। बहुत शौक चढ़ा था ना आपको, तो 2,000 दे देती। नहीं भाई, सारी कंजूसियां ना बेटियों की तरफ याद आती है। उस कमीनी को आपने इतने पैसे दे दिए, शक्ल थी उसकी इतने पैसों वाली। बुला रही है उसको, लगेगा पता आप लोगों को। नीलो, कमीना भाई।